दोस्तों, आज मैं आपको वो जिंदगी बदलने वाला सच बताने वाली हूँ जो सुनकर आप सोचेंगे कि ये इतना सिंपल था तो मुझे पहले क्यों नहीं पता था और मैं इतने सालों तक क्यों सफर करता रहा। क्या आपको पता है कि 60 साल की उम्र के बाद 80% लोग ये कहते हैं कि उनकी एनर्जी पहले जैसी नहीं रही। सुबह उठते ही थकान लगती है, दिन भर कुछ करने का मन नहीं करता और शाम तक तो बिल्कुल बैटरी डाउन हो जाती है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये तो उम्र का तकाजा है, अब ऐसा ही होगा, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं आज आपको बताने वाली हूं कि ये सोच बिल्कुल गलत है। जी हाँ, 60 के बाद एनर्जी कम होना नॉर्मल जरूर है, लेकिन इतना कम होना कि रोज की जिंदगी मुश्किल हो जाए, ये नॉर्मल नहीं है और इसका इलाज हो सकता है। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, नींद पूरी लेने के बाद भी थाका है, चाय पिए बिना आंख नहीं खुलती, थोड़ी देर चलने से सांस फूलती है, पहले जैसा जोश नहीं रहा और आप सोचते हैं कि अब तो बस यही जिंदगी है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि सिर्फ एक मॉर्निंग रूटीन है जो आपके जिस्म को अंदर से रीसेट कर सकती है, आपकी एनर्जी वापस ला सकती है और सिर्फ 7 दिन में आप फर्क महसूस कर सकते हैं, तो ये कोई जादू नहीं है, ये साइंस है। और आज मैं आपको वो पूरी रूटीन स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। मैं हूँ डॉक्टर महम और आज मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगी जो 60 प्लस एज में एनर्जी बढ़ाने के लिए जरूरी है। वो 3 बड़ी वजूहत जिनकी वजह से एनर्जी कम होती है और वो एक पावरफुल मॉर्निंग रूटीन जिसे 7 दिन ट्राई करने के बाद आप खुद कहेंगे कि काश ये पहले पता होता। लेकिन पहले आपको समझना होगा कि 60 के बाद एनर्जी क्यों कम होती है, उसकी साइंस क्या है, तभी आप उस रूटीन की ताकत समझेंगे जो मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, आपके जिस्म की हर एक सेल में छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया आपके खाने को एनर्जी में बदलता है। जब आप जवान होते हैं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया बहुत एक्टिव होते हैं और बहुत एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया कमजोर होने लगते हैं, उनकी तादाद कम होने लगती है और एनर्जी प्रोडक्शन गिर जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक 60 साल की उम्र तक माइटोकॉन्ड्रिया की एफिशिएंसी 40% तक गिर सकती है। इसका मतलब ये है कि आपका जिस्म पहले जैसा एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा, चाहे आप कितना भी अच्छा खाना खाएं। और ये पहली वजह है एनर्जी कम होने की। दूसरी बड़ी वजह है हार्मोन्स में बदलाव। 60 के बाद टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजेन और ग्रोथ हार्मोन का लेवल नेचुरली कम हो जाता है। ये हार्मोन्स सिर्फ जवानी के लिए नहीं बल्कि एनर्जी, मसल स्ट्रेंथ और ओवरऑल वाइटैलिटी के लिए भी जरूरी हैं। जब ये कम होते हैं तो आप नेचुरली थाका हुआ महसूस करते हैं, मसल्स कमजोर होती हैं और वो जोश नहीं रहता जो पहले था। और आप इस हार्मोनल चेंज को रोक नहीं सकते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन हार्मोन्स को सपोर्ट कर सकती हैं और एनर्जी मेंटेन करने में मदद करती हैं। तीसरी बड़ी वजह है पुअर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कम लोग जानते हैं। सिसाट के बाद आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो जाता है, स्टमक में एसिड कम बनता है और जो खाना आप खाते हैं उसे न्यूट्रिएंट सही से अब्जॉर्ब नहीं होते। मतलब आप खाना खा रहे हैं लेकिन वो खाना जिस्म को मिल नहीं रहा। विटामिन B12, आयरन, विटामिन डी, मैग्नीशियम, ये सब की अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है और यही वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो एनर्जी के लिए सबसे जरूरी हैं। इसलिए बहुत से 60 प्लस लोग कहते हैं कि हम तो अच्छा खाना खा रहे हैं, फिर भी थकान क्यों है। इसकी वजह यह है कि खाना खाना अलग है और उसका अब्जॉर्ब होना अलग है। और चौथी वजह जो बहुत कॉमन है वो है पुअर स्लीप क्वालिटी। आप सोचते हैं कि रात को सो तो जाते हैं, लेकिन क्या डीप स्लीप आती है? 60 के बाद डीप स्लीप कम हो जाती है, बार बार नींद टूटती है और सुबह उठते वक्त फ्रेश नहीं लगते। जब डीप स्लीप नहीं होती तो जिस्म रिपेयर नहीं होता, एनर्जी रिस्टोर नहीं होती और अगले दिन आप थका हुआ महसूस करते हैं। अब आप समझ गए कि एनर्जी क्यों कम होती है 60 के बाद। वो 4 वजूहत जो मैं बताई, कमजोर मिटोकॉन्ड्रिया, हार्मोनल चेंजेस, पुअर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन और पुअर स्लीप क्वालिटी, ये सब मिलकर आपको थाका हुआ बना रही हैं। लेकिन अब मैं आपको वो पावरफुल मॉर्निंग रूटीन बताऊंगी जो इन सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस करती है और आपके जिस्म को अंदर से रीसेट कर सकती है। लेकिन पहले, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक सेकंड रुकिए और लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो सोचते हैं कि अब उनकी उम्र हो गई और कुछ नहीं हो सकता। उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि उम्मीद अभी भी है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी लाइफ चेंजिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे तो अभी डॉक्टर महम को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए। अब सुनिए वो मॉर्निंग रूटीन जो आपकी एनर्जी वापस ला सकती है।
दोस्तों, इस रूटीन में 6 सिंपल स्टेप्स हैं जो आपको हर सुबह फॉलो करने हैं और सिर्फ 30 से 40 मिनट लगेंगे। इन 7 दिन में आप फर्क महसूस करेंगे और 30 दिन में आप एक नए इंसान बन जाएंगे। तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1 है, जैसे ही आंख खुले बिस्तर में लेते लेते स्ट्रेचिंग करें। ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। 60 के बाद सुबह जल्दी से उठना जॉइंट्स के लिए बुरा है और एनर्जी के लिए भी। जब आप रात भर सोते हैं तो मसल्स टाइट हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है और अचानक उठने से जिस्म को शॉक लगता है। इसलिए जब आंख खुले तो पहले 2-3 मिनट बिस्तर में ही लेते रहें। अपने पैर की उंगलियों को हिलाएं, पैरों को स्ट्रेच करें सीधा करके, हाथों को ऊपर करें, सर के ऊपर और स्ट्रेच करें, गर्दन को धीरे धीरे दाएं बाएं घुमाएं और पूरे जिस्म को एक बार अच्छे से स्ट्रेच करें, जैसे सुबह की अंगड़ाई ले रहे हों। ये सिंपल स्ट्रेचिंग आपके ब्लड सर्कुलेशन को स्टार्ट करती है, मसल्स को जागती है और जिस्म को सिग्नल देती है कि अब जागना है। इसके बाद धीरे से बैठें, 30 सेकंड बैठें, फिर धीरे से खड़े हों। कभी भी झटके से मत उठें, क्योंकि 60 के बाद ये रिस्की है, बीपी के लिए भी और जॉइंट्स के लिए भी। स्टेप नंबर 2 है, उठते ही एक ग्लास गुनगुना पानी नींबू और शहद के साथ। ये आपकी एनर्जी रूटीन का फाउंडेशन है। रात भर आपका जिस्म डिहाइड्रेटेड रहा, सुबह उठते ही ये गुनगुना पानी जिस्म को हाइड्रेट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को जागता है और मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट करता है। एक ग्लास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ लें और एक छोटी चम्मच शहद मिलाएं, अगर शुगर नहीं है तो। अगर शुगर है तो बिना शहद के पिएं, फिर भी फायदा होगा। नींबू में विटामिन सी है जो एंटीऑक्सीडेंट है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। शहद में नेचुरल शुगर्स हैं जो तुरंत थोड़ी एनर्जी देते हैं बिना स्पाइक किए। इस ड्रिंक को धीरे धीरे सिप करके पिएं, एक दुम में मत पिएं। ये आपके लिवर को भी डिटॉक्स करता है जो रात भर काम कर रहा था। इसे ग्लास से आप महसूस करेंगे कि जिस्म जाग गया है। स्टेप नंबर 3 है 5 मिनट की डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो मिटोकॉन्ड्रिया को बूस्ट करती है। ये स्टेप बहुत पावरफुल है और बहुत कम लोग करते हैं। मैंने बताया कि मिटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है और मिटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन चाहिए काम करने के लिए। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो ज्यादा ऑक्सीजन जिस्म में जाती है, मिटोकॉन्ड्रिया ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है और आप ज्यादा एक्टिव फील करते हैं। ये करने का तरीका है, किसी कंफर्टेबल जगह बैठें, सीधे बैठें, आंखें बैंड करें। अब नाक से धीरे धीरे सांस लें 4 सेकंड तक, सांस को रोक कर रखें 4 सेकंड तक और फिर मुंह से धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें 6 सेकंड तक। ये एक साइकिल है। ऐसी 10 साइकिल्स करें जो लगभग 5 मिनट में हो जाएंगी। इस एक्सरसाइज का नाम है 4-4-6 ब्रीदिंग और ये आपके नर्वस सिस्टम को काल्म करती है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाती है और एनर्जी इंस्टेंटली बूस्ट होती है। आप पहले दिन से ही फार्क महसूस करेंगे। स्टेप नंबर 4 है 10-15 मिनट की हल्की एक्सरसाइज जो 6 प्लस के लिए सेफ हो। दोस्तों, मैं यहाँ जिम जाने या हैवी एक्सरसाइज की बात नहीं कर रही। 6 के बाद हल्की लेकिन कंसिस्टेंट एक्सरसाइज सबसे जरूरी है। इस एक्सरसाइज में 3 चीजें शामिल हैं। पहला है वॉकिंग इन प्लेस, यानी जगह पर चलना। 5 मिनट तक जगह पर चलें, हाथों को भी साथ में हिलाएं। ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और जिस्म गर्म होता है। दूसरा है जेंटल स्क्वाट्स। कुर्सी के सामने खड़े हों, हाथ आगे करें और धीरे धीरे बैठने की पोजीशन में जाएं, जैसे कुर्सी पर बैठने वाले हों, फिर वापस खड़े हो जाएं। कुर्सी को सपोर्ट के लिए यूज कर सकते हैं अगर जरूरत हो। 10 बार करें। ये लेग्स की मसल्स को स्ट्रांग रखता है जो एनर्जी के लिए जरूरी है। तीसरा है आर्म सर्कल्स। हाथों को सीधा बघैर में फैलाएं और छोटे छोटे सर्कल्स में घुमाएं। पहले आगे की तरफ 10 बार, फिर पीछे की तरफ 10 बार। ये शोल्डर्स और अपर बॉडी के लिए अच्छा है। ये 3 एक्सरसाइजेज मिलकर 10-15 मिनट लगती हैं और ये आपके जिस्म को एक्टिव मोड में ले आती हैं। स्टेप नंबर 5 है एनर्जी बूस्टिंग ब्रेकफास्ट जो न्यूट्रिएंट्स से भरा हो। दोस्तों, 60 के बाद ब्रेकफास्ट सबसे इंपॉर्टेंट मील है और बहुत लोग गलत चीजें खाते हैं। चाय बिस्किट ब्रेकफास्ट नहीं है, पराठा अचार ब्रेकफास्ट नहीं है। आपको ऐसा ब्रेकफास्ट चाहिए जो एनर्जी दे, न्यूट्रिएंट्स दे और डाइजेस्ट भी अच्छे से हो। एक आइडियल एनर्जी ब्रेकफास्ट में ये चीजें होनी चाहिए। पहला है प्रोटीन सोर्स जैसे अंडा, दही या पनीर। प्रोटीन मसल्स के लिए जरूरी है और सस्टेन्ड एनर्जी देता है। दूसरा है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे पोहा, ओट्स या होल व्हीट टोस्ट।
ये धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करते हैं और आपको लंबे वक्त तक एक्टिव रखते हैं। तीसरा है फ्रूट्स जैसे केला, सेब या पपीता। फ्रूट्स में नेचुरल शुगर्स हैं जो तुरंत एनर्जी देते हैं और फाइबर है जो डिजेस्शन में मदद करता है। और चौथा है ड्राई फ्रूट्स जैसे 4-5 बादाम, 2 अखरोट। ये हेल्थी फैट्स देते हैं जो ब्रेन के लिए और एनर्जी के लिए जरूरी हैं। एक एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट है एक अंडा भुर्जी, एक होल व्हीट टोस्ट, एक केला और 4 बादाम, या एक बोल दही में फ्रूट्स और थोड़े ओट्स मिलाकर। ये ब्रेकफास्ट खाने के 1 घंटे बाद आप एनर्जी का फर्क महसूस करेंगे। स्टेप नंबर 6 है 5 मिनट की सनलाइट एक्सपोजर। ये आखिरी स्टेप है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह की धूप में विटामिन डी मिलता है जो एनर्जी के लिए बहुत जरूरी है, और 60+ लोगों में विटामिन डी की कमी बहुत कॉमन है। सुबह की धूप सॉफ्ट होती है और स्किन को डैमेज नहीं करती। ब्रेकफास्ट के बाद या एक्सरसाइज के बाद बाहर जाएं, बैल्कनी में खड़े हों या छत पर जाएं और 5-10 मिनट धूप में रहें। हाथों और चेहरे पर धूप लगें, ये काफी है। ये विटामिन डी तो देती ही है, साथ में आपकी बॉडी क्लॉक को भी सेट करती है, जिससे रात को अच्छी नींद आती है। और अच्छी नींद मतलब अगली सुबह ज्यादा एनर्जी। तो ये है वो कंप्लीट मॉर्निंग रूटीन। स्ट्रेचिंग बिस्तर में, गुनगुना पानी, नींबू शहाद, 5 मिनट डीप ब्रीदिंग, 10-15 मिनट हल्की एक्सरसाइज, एनर्जी ब्रेकफास्ट और 5 मिनट सनलाइट। ये सब मिलकर 30 से 40 मिनट लगते हैं और ये आपके प्यूर दिन की एनर्जी डिसाइड करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये रूटीन करने से 7 दिन में क्या क्या होगा। पहले दिन आपको शायद कुछ खास फर्क ना लगे, लेकिन आप हल्का फ्रेश जरूर फील करेंगे। दूसरे तीसरे दिन आप नोटिस करेंगे कि सुबह की थकान थोड़ी कम लगी, थोड़ी ज्यादा एनर्जी है। चौथे पांचवें दिन आप महसूस करेंगे कि दिन में नींद कम आ रही है, पहले से ज्यादा काम कर पा रहे हैं। छठे सातवें दिन तक आप क्लियरली फर्क महसूस करेंगे, सुबह फ्रेश लगेगी, दिन भर एनर्जी रहेगी और रात को अच्छी नींद आएगी। और अगर आप ये रूटीन 30 दिन तक कंटिन्यू करें तो आप बिल्कुल नए इंसान बन जाएंगे। जो लोग कहते थे कि अब तो उम्र हो गई, वो देखेंगे कि एनर्जी वापस आ रही है। लेकिन याद रखें, ये तभी काम करेगा जब आप कंसिस्टेंट रहें। एक दिन किया, एक दिन छोड़ा से कुछ नहीं होगा। 7 दिन का चैलेंज लें और रोज ये रूटीन फॉलो करें। अब मैं आपको कुछ और टिप्स देती हूँ जो इस रूटीन के साथ करें तो रिजल्ट्स और भी अच्छे होंगे। पहली टिप है दिन में 3 बार छोटा छोटा खाना खाएं बड़े मील्स की जगह। 60 के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होता है, तो बड़ा मील डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है और एनर्जी ड्रेन होती है। छोटे मील्स से डिजेस्शन आसान होता है और एनर्जी लेवल स्टेबल रहता है। दूसरी टिप है चाय कॉफी की जगह ग्रीन टी या हर्बल टी पिएं। चाय कॉफी से इंस्टेंट एनर्जी तो मिलती है, लेकिन बाद में क्रैश होता है और ज्यादा पीने से नींद भी खराब होती है। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और हल्की कैफीन है जो सस्टेन्ड एनर्जी देती है। तीसरी टिप है डिनर जल्दी करें और हल्का करें। रात का खाना सोने से कम 3 घंटे पहले खा लें और हल्का खाना खाएं। इससे नींद अच्छी आएगी और सुबह फ्रेश उठेंगे। चौथी टिप है दिन में एक बार 10-15 मिनट की नप लें। 60 के बाद दोपहर की छोटी नींद बहुत फायदेमंद है। ये ब्रेन को रिफ्रेश करती है और शाम तक एनर्जी मेंटेन रहती है। लेकिन 30 मिनट से ज्यादा मत सोएं वरना रात की नींद खराब होगी। पांचवी टिप है पानी ज्यादा पिएं। दिन में कम से कम 8 ग्लास पानी पिएं। डिहाइड्रेशन एनर्जी का सबसे बड़ा दुश्मन है और 60 के बाद प्यास कम लगती है तो लोग पानी कम पीते हैं। अलार्म लगा लें या बॉटल साथ रखें और धीरे धीरे पानी पीते रहें। अब मैं आपको एक स्पेशल एनर्जी ड्रिंक बताती हूँ जो दिन में एक बार पीनी है और ये आपकी एनर्जी डबल कर सकती है। ये ड्रिंक बनाने के लिए एक ग्लास गुनगुना पानी लें, उसमें 1 चम्मच पूर देसी घी डालें, आधा चम्मच हल्दी डालें, एक चुटकी काली मिर्च डालें और अच्छे से मिला लें। इस ड्रिंक को सुबह या दोपहर में पिएं। घी में हेल्थी फैट्स हैं जो ब्रेन के लिए और सस्टेन्ड एनर्जी के लिए जरूरी हैं। हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी है और माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटेक्ट करती है। काली मिर्च हल्दी की अब्जॉर्प्शन बढ़ाती है। ये कॉम्बिनेशन आयुर्वेदा में सदियों से यूज होता है और एनर्जी के लिए बहुत इफेक्टिव है। लेकिन अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है या डॉक्टर ने घी मना किया है तो ये ड्रिंक मत लें, बाकी रूटीन फॉलो करें। दोस्तों, मैंने एक केस देखा था जो मुझे बहुत इंस्पायर करता है। एक 65 साल के अंकल थे जो रिटायर होने के बाद बहुत थक गए थे। उन्हें लगता था कि अब जिंदगी खत्म है, कुछ नहीं हो सकता। सुबह उठते ही थका, दिन भर लेते रहना, किसी काम में मन नहीं और डिप्रेशन जैसा फील होता था। उनके बेटे ने उन्हें ये रूटीन बताई। पहले तो उन्होंने मना किया कि अब क्या होगा इस उम्र में, लेकिन बेटा जिद करके उन्हें शुरू करवाए। पहले हफ्ते में हल्का फर्क लगा,
दूसरे हफ्ते में उन्हें एनर्जी महसूस होने लगी। 1 महीने बाद वो सुबह वॉक पर जाने लगे, अपने आप काम करने लगे और उनका चेहरा चमकने लगा। आज वो 68 के हैं और अपने 50 साल के बेटे से ज्यादा एक्टिव हैं। वो कहते हैं कि ये रूटीन ने मुझे दोबारा जिंदा किया। ये स्टोरी मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप समझें कि उम्र सिर्फ नंबर है, जिस्म में अभी भी ताकत है, बस यूज जगाना पड़ता है। और ये रूटीन वही करती है, आपके जिस्म को जगती है। अब मैं आपको वो वार्निंग साइंस बताती हूँ जो बताते हैं कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और सिर्फ रूटीन से काम नहीं चलेगा। पहला साइन है, अगर बहुत ज्यादा थकान है जो कभी कम ही नहीं होती, चाहे कितना भी आराम कर लें। ये किसी अंडरलाइंग कंडीशन का साइन हो सकता है, जैसे थायराइड, अनीमिया या डायबिटीज। दूसरा साइन है, अगर थकान के साथ सीने में दाढ़ हो या सांस फूलती हो। ये हार्ट की प्रॉब्लम का साइन हो सकता है। तीसरा साइन है, अगर अचानक से वेट कम हो रहा है बिना कुछ किए। ये भी सीरियस कंडीशन का साइन है। चौथा साइन है, अगर डिप्रेशन फील हो, किसी चीज में मन ना लगे या जिंदगी बेकार लगे। मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है और इसके लिए प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। पांचवा साइन है, अगर नींद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, रात भर नींद ना आए या दिन में बहुत नींद आए। ये स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है। अगर आपको इनमें से कोई भी साइन है तो प्लीज डॉक्टर के पास जरूर जाएं और प्रॉपर चेकअप करवाएं। रूटीन हेल्पफुल है, लेकिन मेडिकल कंडीशन का इलाज मेडिकल प्रोफेशनल ही करेगा। अब मैं आपको वो फूड्स बताती हूँ जो 60 के बाद एनर्जी के लिए बहुत जरूरी हैं और डेली डाइट में होने चाहिए। पहला है एग्स, अगर खा सकते हैं। एग्स में प्रोटीन, B12 और हेल्थी फैट्स हैं जो एनर्जी के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। दूसरा है बनानास यानी केला। केला में पोटासियम है जो मसल्स के लिए जरूरी है और नेचुरल शुगर्स हैं जो तुरंत एनर्जी देते हैं। तीसरा है दही। दही में प्रोटीन है, प्रोबायोटिक्स हैं जो डाइजेशन इंप्रूव करते हैं और कैल्शियम है बोन्स के लिए। चौथा है ड्राई फ्रूट्स, स्पेशली बादाम और अखरोट। ये हेल्थी फैट्स देते हैं जो ब्रेन के लिए और सस्टेन्ड एनर्जी के लिए जरूरी हैं। पांचवा है ग्रीन वेजिटेबल्स, स्पेशली पलक। पलक में आयरन है जो ऑक्सीजन कैरी करता है और एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करता है। छठा है दाल और लेगुमेस। ये प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स देते हैं जो लंबा वक्त तक एनर्जी मेंटेन करते हैं। सातवां है घी, लिमिटेड क्वांटिटी में। घी ब्रेन के लिए और हार्मोन प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। और आठवां है सीजनल फ्रूट्स। हर मौसम के फ्रूट्स खाएं क्योंकि ये विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरे होते हैं। अब मैं आपको वो चीजें बताती हूँ जो अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि ये एनर्जी ड्रेन करती हैं। पहला है रिफाइंड शुगर और मीठी चीजें। ये तुरंत एनर्जी देती हैं लेकिन बाद में क्रैश होता है और ज्यादा थकान लगती है। दूसरा है मैदा और प्रोसेस्ड फूड्स। ये डाइजेस्ट होने में मुश्किल हैं और एनर्जी लेते हैं देने की जगह। तीसरा है ज्यादा चाय कॉफी। 2 कप से ज्यादा चाय कॉफी एनर्जी की जगह थकान देती है और नींद खराब करती है। चौथा है ज्यादा नमक। ज्यादा नमक बीपी बढ़ाता है और थकान का एहसास होता है। पांचवा है अल्कोहल। अल्कोहल एनर्जी का सबसे बड़ा दुश्मन है और 60 के बाद इसका असर और भी बुरा होता है। छठा है लेट नाइट खाना। रात को देर से या भारी खाना खाने से नींद खराब होती है और सुबह थकन लगती है। अब मैं आपको वो कंप्लीट डेली रूटीन बताती हूँ जो एनर्जी के लिए आइडियल है 60+ के लिए। सुबह 6:30 बजे उठें, बिस्तर में स्ट्रेचिंग करें 2-3 मिनट, गुनगुना पानी नींबू शहद पिएं, 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करें, 10-15 मिनट एक्सरसाइज करें जो मैंने बताई, फिर 5 मिनट धूप में रहें, फिर हेल्थी ब्रेकफास्ट करें। दोपहर को हल्का लंच करें, साग सब्जी दल रोटी के साथ। लंच के बाद 10-15 मिनट वॉक करें। दोपहर 2-3 बजे 10-15 मिनट की नप लें। शाम को 5-6 बजे हल्की वॉक करें, 15-20 मिनट। शाम को लाइट स्नैक लें जैसे फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स। रात को 7-7:30 बजे तक डिनर कर लें, हल्का डिनर। सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन मत देखें, फोन टीवी। सोने से पहले 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करें और रात 9:30-10 बजे तक सो जाएं। ये रूटीन फॉलो करें और देखें कैसे आपकी जिंदगी बदल जाती है। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि 60 के बाद एनर्जी कम होना फ्रस्ट्रेटिंग है, लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, जिंदगी ऐसी ही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सोच गलत है। आपके जिस्म में अभी भी वो ताकत है, बस यूज जगाना पड़ता है। ये मॉर्निंग रूटीन वही करती है, आपके जिस्म को जगाती है, मिटोकॉन्ड्रिया को बूस्ट करती है, न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन इंप्रूव करती है और आपको वापस एक्टिव बनाती है। 7 दिन का चैलेंज लें, ये रूटीन फॉलो करें और खुद फार्क देखें।
मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आप खुद को शुक्रगुजार फील करेंगे कि आपने ये वीडियो देखी। इस इन्फॉर्मेशन को अपने घर वालों के साथ ज़रूर शेयर करें, अपने मम्मी पापा को दिखाएं, अपने बुजुर्गों को बताएं, क्योंकि उन्हें भी ये जानना चाहिए कि एनर्जी वापस आ सकती है। अब अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी कर दीजिए, क्योंकि ये लाइक उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने में मदद करेगा जिन्हें इसकी ज़रूरत है। और हाँ, अभी डॉक्टर महम को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए, क्योंकि अगली वीडियो जो आने वाली है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सोचिए, क्या आपके जॉइंट्स में दाढ़ रहता है, घुटने दुखते हैं, कमर में तकलीफ है और आप सोचते हैं कि ये उम्र की वजह से है, कुछ नहीं हो सकता। क्या आपको पता है कि जॉइंट पेन की असली वजह वो नहीं है जो आप सोचते हैं, और कुछ सिंपल फूड्स और एक्सरसाइजेस हैं जो आपके जॉइंट्स की ग्रीस वापस ला सकती हैं, बिना किसी ऑपरेशन के। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जॉइंट पेन क्यों होता है और घर पर कैसे आप अपने जॉइंट्स को दोबारा हेल्थी बना सकते हैं। तैयार रहिए, क्योंकि वो वीडियो आपके दाढ़ को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। तब तक अपना ख्याल रखें, एक्टिव रहें, मुस्कुराते रहें और याद रखें कि उम्र सिर्फ नंबर है। आप जितना चाहें उतना जवान रह सकते हैं। अल्लाह आप सबको सेहत दे, लंबी उम्र दे, एनर्जी दे और वो खुशी दे जो आप डिजर्व करते हैं। शुक्रिया।